इसराइली तैयारों ने लबनान का बकायदा रुख कर लिया। इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया? मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। अब आप बैनर पे लिख लिख के लगाइए ये तो होगा, हाँ ये सब होगा। वाह भाई वाह। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इजराइल जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। मार मार के सुअर बनाओ सबको। लाइफ खराब हो गया। क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या कौम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल का जहां दिल चाहता है, जहां इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं। और इजराइल ने बोला है कि पार्किंग लॉट बना देंगे लेबनान का। वाह भाई वाह। इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी है कि वो हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को कत्ल कर देंगे। जो रॉकेट और मिसाइल कमांडर था हिजबुल्लाह का, उसको इजरायली एयर स्ट्राइक ने मारा और उसको बोल दिया गुड नाइट। लाइफ खराब हो गया। बच्चों का ये कत्ल तारीख में फिरौन ने किया था या फिर आज ये नेतन्याहू जो आज का फिरौन बना हुआ ये कर रहा है? अरे बस कर, रुलाएगा क्या? 2% यहूदी इतने ही बास है और असर रसूख के हामिल हैं कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है इसकी जुर्रत नहीं है। अगेन लोग बात करते हैं ना कि हम पैसा कहां से लाएंगे। पाकिस्तान के पास अगर आज पैसों की थोड़ी कमी है तो अल्लाह ने हमें एक एटमी ताकत बनाया है। कई मुसलमान मुल्क हैं जो खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं। नए आलमी निजाम में जंगें आ रही हैं, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार, असलहे और एटमी ताकत की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी जो हम करेंगे, अरे वाह, मुसलमान मुल्कों के साथ डिफेंस अलायंसेस बनाए, ठीक है। पाकिस्तान उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला प्रोवाइड करे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। एक नाजायज औलाद है इसराइल अमेरिका की, एक नाजायज माँ बाप का नाजायज बेटा है नेतन्याहू। चुप करें मैनेजर। इतना बड़ा बेगैरत, इतना बड़ा बेज़मीर, इतना बड़ा बेअसूल मैंने दुनिया में कोई लीडर नहीं देखा। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है। उम्मत मुसलमान समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात, मुज़म्मती बयान आगे भी चलें। पाकिस्तान मुसलमान मुल्कों से कहे कि तुम पर अगर हमला होता है तुम्हारी हिफाजत पाकिस्तान करेगा। ज़बानी जमा खर्च करके साथ साथ सीज फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये तो गजबनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं। इब्राहिम कुबैसी वो बंदा था जिसने सन 2000 में 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा। किडनैप करने के बाद उनको जान से मार दिया और प्रिजनर एक्सचेंज जब हुआ 2004 में तो उनकी डेड बॉडीज वापस पकड़ाई। तो हिजबुल्लाह वाले कहते हैं बड़ा बहादुर आदमी है। और वो तमाम मुसलमान ममालिक जो अमीर हैं, दौलतमंद हैं, अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू, बड़े शौक से वो पाकिस्तान का पूरा खर्चा उठा लेंगे इस गारंटी पे कि पाकिस्तान उनकी एटमी हिफाजत करेगा। मैं अगर लड़का होती तो एक ही चीज बोलती। जंग की जो आग है वो खुशियां, सुख, चैन, ख्वाब सब कुछ जलाकर आंखें बंजर कर देती है। आहों और सिसकियों की मातमी लोरियों में अलमिये परवान चढ़ते हैं। क्यों बहादुर है? क्योंकि किडनैप करा सोल्जर्स को, निहत्ते बंदों को आपने किडनैप कर लिया और जब वो आपकी कस्टडी में थे आपने उनको जान से मार दिया, तो आप बहादुर बन गए। ये औकात है हमास की और ये औकात है हिजबुल्लाह की। करने वाले अलमियों ने जन्म दिया। 4 से 5 करोड़ जिंदगियां इस जंग की भेंट चढ़ी और उस जंग में जहां हर रोज कोई ना कोई अलमिया जन्म लेता था, ये भी कहा गया कि जर्मन डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कुशी की। शक, शुबे या किसी किस्म के सवाल की इजाजत दिए बगैर कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। हाँ भाई हाँ। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती इन एग्रीमेंट्स को साइन करने से। आप इसराइल के दिफा करने के लिए अमेरिका जब अपना पूरा बहरी बेड़ा लाके खड़ा कर सकता है, अच्छा, तो हम मक्का मदीना की हिफाजत के लिए, तुर्की की हिफाजत के लिए, मुसलमान मुल्कों की हिफाजत के लिए अपनी एटमी ताकत क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते? बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। अगर होती तो आज गजा में एक एक हाथ की नन्ही मुन्नी कब्रों के शहर आबाद न होते। अब इसे क्या कहा जाए? देखिए मैं आपको फिर बताता हूं इसमें चक्कर क्या है। ये इनकी ना, इनको खाज है अंग विशेष में, इनको अंग विशेष पर खुजली होती है। कि दूसरी जंग अज़ीम में ये जो मजलूम कौम का टाइटल लेने वाली ये कौम है, इसने पहले साजिशें करके दुनिया का जुग्राफिया तब्दील किया, उम्मत मुसलमान की पुष्ट में खंजर घूमकर फलस्तीन में इसराइल को आबाद किया और अब फलस्तीनियों का बाकायदा कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। लड़ाई किसकी थी? अटैक किसने करा? 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक करा था। इजराइल ने किस पे जवाबी कार्रवाई करी? हमास में। हमास को मारा। इजराइल ने लेबनान में कुछ नहीं करा, इजराइल ने हिजबुल्लाह को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला।
कि भाई तुम्हारा हमारा कोई फड्डा है ही नहीं, हम हमास के साथ डील कर रहे हैं। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इनको पता नहीं क्या खुजली हुई अंग विशेष में, इन्होंने बोला नहीं हम भी रॉकेट मारेंगे। अभी हाल फिलहाल में 300 रॉकेट मारे, कख नहीं हुआ इजराइल का। लेकिन इजराइल का कुछ नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि इजराइल कुछ नहीं करेगा। जो इनका मिसाइल कमांडर था उसको निपटा दिया। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 42,171 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कोई दिन नहीं जाता कि इसराइली तैयारे आसमान से बारूद ना बरसाते हों। 24 घंटों में इसराइली तैयारों की बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। मार देंगे काट देंगे उस टाइप वाला सीन वहां पे चल रहा है। और इसको जब मारा है कुबैसी को, इब्राहिम कुबैसी को, तो बोला है कि ही वॉज अ मार्टर ऑन द रोड टू जेरूसलम। ये फालतू में जेरूसलम हर जगह ले आते हैं। अरे तुम्हारा है ही नहीं जेरूसलम, तुम क्यों सेंटी हो रहे हो यार? तुम्हारा लेना कुछ ना लेना दो भाई फालतू में। और मार्टर ऑन द रोड एनीवे निपटा दिया उसको। उसके पास सहाफियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बदस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरक़ वस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात, और अब ये होता हुआ लग भी रहा है। घसीट के मारा है बुरी तरीके से, वहीं पे बम मारा जहां पे था। और ये वही कुबैसी है जिसने बोला था कि जिसने ये 3 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप करा था, राइट। अब हमने आपको एक और बात बताई थी कि एक और हिजबुल्ला के कमांडर को इन्होंने मार दिया था इजराइल में, जो पार्किंग लॉट में था। वो मीटिंग कर रहा था अपनी, ही वाज सेइंग आ जाओ सब मंडे मॉर्निंग मीटिंग करेंगे। मंडे मॉर्निंग मीटिंग करा था, वहीं पे गई मिसाइल, पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आ गई, दबके मर गए सब, और वो भी खत्म हो गया। अच्छा जी। और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिजबुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की। पाकिस्तान अपने एटमी हथियार उनको फरोख्त भी कर सकता है। हमने कोई एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी या सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। हम जो चाहे न्यूक्लियर वेपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत अपने एटमी मिसाइल ब्राह्मोस एक्सपोर्ट कर रहा है, हम अपने तमाम लॉन्ग रेंज मिसाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई ताकत हमें दुनिया की न्यूक्लियर वॉरहेड्स एक्सपोर्ट करने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के पास जो हथियार मौजूद हैं, दुनिया की जो ताकत हमारे पास मौजूद है, हम मुसलमान मुल्कों का डिफेंसिव ब्लॉक बना के उसको लीड कर सकते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर।